गाजियाबाद में सीएम योगी की समीक्षा बैठक खत्म। मेरठ में पार्टी और संगठन नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कई परियोजनाओं का लोकार्पण। संसद हमले की 19वीं बरसी आज। संसद भवन पहुंचकर उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। किसान आंदोलन के चलते पश्चिम यूपी में अलर्ट। मुख्यालय से एहतियात बरतने के निर्देश। गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, मेरठ में अलर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में 22 दिसंबर को 17 मंजिला सैन्य अस्पताल का करेंगे शिलान्यास। हेलीपैड समेत हाईटेक सुविधाओं से होगा लैस। और प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी। बदमाशों ने मां बेटे की धारदार हथियार से की हत्या। भारी संख्या में फोर्स मौके पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा है आज। गाजियाबाद से मेरठ के लिए रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री और समीक्षा बैठक करने के बाद सीएम योगी रवाना हुए हैं मेरठ। आज मेरठ को कई सौगातें देंगे। विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी नेताओं के साथ मेरठ में बैठक भी होगी। तो मुख्यमंत्री के मेरठ दौरे से जुड़ा ये अपडेट आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में समीक्षा बैठक खत्म करके मेरठ की ओर रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज मेरठ को कई बड़ी सौगातें देंगे। लोकेश टंडन हमारे सहयोगी मेरठ से फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। लोकेश, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचने वाले हैं। गाजियाबाद से रवाना हो चुके हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है आज मेरठ में? बिल्कुल अदिति, 11 बजे का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ आने का, लेकिन 12 बज चुके हैं और मुख्यमंत्री अब तक 1 घंटा लेट हो चुके हैं। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री के आने का। और यहाँ अगर मैं मंच की बात करूं तो मंच पे केंद्रीय कृषि मंत्री संजीव बालियान आ गए हैं, संगीत सोम आ गए हैं और तमाम जो नेता हैं वो भी मंच साझा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। यहाँ कई जो योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं, उनको गति देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ यहाँ जो केंद्रीय पुस्तकालय बनाया गया है कृषि विश्वविद्यालय में, सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय बनाया गया है, केंद्रीय पुस्तकालय, उसका भी उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, सबसे पहले उसका माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद सभी कामों को वो यहाँ पर सुचारू रूप से करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो जनसभा है, जनसभा को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे और साथ ही साथ किसानों को भी यहाँ संबोधित करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कृषि बिल के बारे में। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकेश। आज संसद हमले की 19वीं बरसी। 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने देश की संसद पर हमला किया था और 5 बंदूकधारियों ने संसद परिसर पर हमला करके वहां अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। आज के दिन को याद करते हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी ने शहीदों की वीरता, उनके साहस और बलिदान को याद किया, जिन्होंने संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई थी। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय ने शहीदों को संसद परिसर में जाकर श्रद्धांजलि दी। शहीदों को याद करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि देश उन बहादुर शहीदों को कृतज्ञता पूर्वक याद करता है, जिन्होंने 2001 में आज के दिन संसद की रक्षा करते हुए अपने जान की बाजी लगा दी थी। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में उन रक्षकों के महान बलिदान को याद करते हुए हम आतंकी ताकतों को हराने के लिए अपने संकल्प को मजबूत करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि 2001 में आज के दिन अपनी संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे। हम उन लोगों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं, जिन्होंने हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। भारत हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा।
बरसी है। आज आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला किया था आतंकियों ने। 5 बंदूकधारी संसद भवन में घुस गए थे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इस दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में कई जवान शहीद हुए थे, जिन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और तमाम दिग्गज मौजूद रहे इस दौरान। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर फर्जी एफबी आईडी बनी है। फेसबुक पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की फर्जी आईडी बनाई गई है। जेसीपी नवीन अरोड़ा की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई है। जेसीपी नवीन अरोड़ा ने लोगों से अपील की है, फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करने की सलाह दी है लोगों को। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर है नवीन अरोड़ा, जिनकी फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई गई है, फेक अकाउंट बनाया गया है। साइबर क्राइम सेल मामले की जांच में जुटा है। वहीं नवीन अरोड़ा ने लोगों से अपील की है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आपके पास आती है तो एक्सेप्ट मत कीजिए। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा का किसी ने फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाया है। साइबर क्राइम सेल फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है। नवीन अरोड़ा ने लोगों से अपील की है, फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। शिवा शर्मा हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवा, जेसीपी नवीन अरोड़ा की किसी ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाई है, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, कल शाम आईपीएस नवीन अरोड़ा ने इस बात की अपनी वास्तविक फेसबुक आईडी से जानकारी दी है कि उनके दोस्तों द्वारा इन्फॉर्मेशन उनको मिली है कि उनकी एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई, जिसमें उनका न सिर्फ फोटो बल्कि कुछ वीडियोस भी डाले गए हैं और लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। इस बात पर उन्होंने आगाह करते हुए तमाम लोगों से जो फेसबुक फ्रेंड है उन लोगों से अपील की है कि अगर कोई दूसरी फेसबुक आईडी से नवीन अरोड़ा के नाम से अगर उनको फेसबुक रिक्वेस्ट आती है तो वो उसको एक्सेप्ट ना करे। और ये बात भी अगर देखी जा रही है कि लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर भी है नवीन अरोड़ा, इस पूरे मामले की जो जांच है वो साइबर सेल की जो टीम है वो कर रही है। एक ये भी बात सामने आई कि बीते अभी 6-7 महीने की बात कर ले अदिति, तो इन 6-7 महीनों में पुलिसकर्मी सबसे ज़्यादा टारगेट है, उन हैकरों के निशाने पर है जो लोग फर्जी फेसबुक आईडी उनकी बना करके लोगों से आर्थिक सहायता मांगते हैं। 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये इमरजेंसी के नाम पर मांगते हैं और कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो इमरजेंसी के नाम पे पैसा दे देते हैं। लिहाजा नवीन अरोड़ा ने इसी बात को देखते हुए अपनी वास्तविक फेसबुक आईडी से किसी भी रिक्वेस्ट को अगर आती है तो उसको मना किया एक्सेप्ट करने को। साथ ही साथ किसी भी तरीके के अगर पैसे मांगे जाते हैं तो उन लोगों से पर्सनली उनको फ़ोन कॉल करके कहा गया है जो आमतौर पर लोग उनकी मदद करते थे और जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है। तो ये पुलिस महकमा इस वक्त बहुत ज़्यादा टारगेट में है कि उनकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाई जाती है और लोगों से आर्थिक सहायता के नाम पर हज़ारों रुपए ले लिए जाते हैं। फिर वो साइबर क्राइम में एक अपराध जो है वो दर्ज हो जाता है। साइबर क्राइम सेल के पास इस वक्त तकरीबन 100 से ज़्यादा शिकायतें हैं जो पेंडेंसी की ओर इशारा कर रही हैं कि ऐसे तमाम जो केसेस हैं जिनसे इमरजेंसी के नाम पर पैसा मांगा गया, उन लोगों की रकम चली गई थी। हालांकि इसी को सतर्क करने के लिए तमाम तरीके के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन पुलिस अफसरों के अगर इस तरीके से फेसबुक आईडी हैक करी जाएगी और उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को सतर्क रहना होगा। उनकी साइबर क्राइम सेल की जो टेक्निकल टीम है, ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा हद तक उनको टेक्निकली मजबूत होना पड़ेगा। फिलहाल नवीन अरोड़ा का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जो है साइबर सेल की क्राइम टीम कर रही है और जल्दी उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जिन्होंने उसकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवा। तो नवीन अरोड़ा की किसी ने फेक आईडी बनाई है, जिसके बाद जेसीपी नवीन अरोड़ा ने ये पोस्ट डाला है और सभी से अपील की है कि फेक आईडी की अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसे एक्सेप्ट ना करें।
और फिलहाल साइबर सेल की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महोबा से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत पर हमला हुआ है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की है। विधायक के पीए, कार ड्राइवर बाल बाल बचे। असलेधारी बदमाश बाइक छोड़ के मौके से फरार हो गए हैं। चरखारी विधानसभा से विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत, जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। चरखारी क्षेत्र के केरहा खुर्द गांव का ये मामला बताया जा रहा है। 4 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। महोबा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के ऊपर हमले का मामला सामने आ रहा है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। विधायक के पीए और ड्राइवर इस हमले में बाल बाल बच गए। असलाधारी बदमाश बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चरखारी विधानसभा क्षेत्र से आपको बता दें कि विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत, जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। चरखारी थाना क्षेत्र के करहारा खुर्द गांव की ये घटना सामने आ रही है। एफआईआर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी विधायक के ऊपर जानलेवा हमले का मामला सामने आ रहा है। नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की है और ये बाइक जो तस्वीर में नजर आ रही है बदमाशों की बाइक बताई जा रही है, जिसे फिलहाल पुलिस ने मौके से बरामद किया है। बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए चारों बदमाश। नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। चरखारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। हम माननीय विधायक जी श्री ब्रजभूषण राजपूत जी को उरई के लिए रवाना किया राट पेट्रोल पंप से। वहाँ से वापस आ रहे थे तो अचानक 4 अज्ञात लोग थे। अपाची गाड़ी वाइट कलर की थी जिसमें वो सवार थे। हमें हाथ दिया, रुकाया, थोड़ा सा धीमा किया तो उन्होंने लठ से प्रहार किया, कांच टूट गया और एक हवाई फायर भी किया गाड़ी पर। आप कितने लोग थे? हम 3 लोग थे, हम, हमारे पीए साहब और एक गनर था हमारे साथ। फिर क्या हुआ? प्राइवेट। हमला करने के बाद वो लोग भागे। जब हूटर हमने बजाया तो उसके बाद हमने उनका पीछा किया तो गाड़ी छोड़ के भाग गए। हम लोग माननीय विधायक जी को राट छोड़ के चरखारी आ रहे थे वापस। रास्ते में कुछ एक गाड़ी पे 4-5 लोग सवार थे, 4 लोग। उन लोगों ने हमारी गाड़ी पे एक डंडे से वार किया। इसके बाद एक हवाई फायर किया। हवाई फायर करने के बाद वो लोग, हम लोगों ने उनको, अपने सुरक्षा जो हमारे साथ में थी, उन लोगों ने उनको दौड़ाया तो वो लोग अपनी गाड़ी छोड़ के भाग गए। दिलीप हमारे सहयोगी महोबा से इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। दिलीप, बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की गाड़ी पर हमला हुआ है, क्या अपडेट है पूरे मामले पर आपके पास? क्या कुछ जानकारी अब तक हासिल हो पाई है पुलिस को?
दिलीप, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल हमारे सहयोगी से संपर्क टूट गया है हमारा। चरखारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की गाड़ी के ऊपर बदमाशों ने फायरिंग की। हालांकि इस दौरान विधायक गाड़ी में मौजूद नहीं थे। वहीं पीए और ड्राइवर इस हमले में बाल बाल बच गए। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन ये पूरी घटना कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि अपराधियों में, बदमाशों में बिल्कुल भी पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है और अब तो खुद जनप्रतिनिधि भी बदमाशों के शिकार बन रहे हैं। दिलीप हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, बीजेपी विधायक के ऊपर हमले का मामला सामने आ रहा है, क्या अपडेट है पूरे मामले पर आपके पास? आपको बता दें कि सरकार, प्रदेश सरकार है जो अपराधियों पर सख्ती बरत रही है और बड़े सुशासन के बड़े बड़े दावे कर रही है। तो वही बीजेपी के विधायक ही जब सुरक्षित नहीं है, सरकार के विधायक, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो किसका आखिरकार ये माने जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? बिल्कुल दिलीप, जानना चाहेंगे आपसे कि पुलिस की तहकीकात, तफ्तीश अब तक कहां पर पहुंची है? क्या जो बदमाश जिन्होंने हमला किया उनकी कुछ पहचान हो पाई है? कौन थे बदमाश? जी, अभी पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और जैसा कि विधायक के जो ड्राइवर और उनके एक प्राइवेट गनर और उनके पीए, ये विधायक को लेके रात तक छोड़ने गए थे, क्योंकि विधायक को औरईजान निकलना था। वहां से लौटते समय करारा गांव के पास अज्ञात 4 लोगों ने जो मुंह बांधे हुए थे, उन्होंने इनकी गाड़ी पर अचानक से हमला किया। इनकी गाड़ी में लाठी से वार किया और हवाई फायरिंग की। तभी इनके जो ड्राइवर के गनर थे, प्राइवेट गनर, उनकी तरफ से भी इनके ऊपर एक हवाई फायर किया गया और इनको जैसे ही चिल्लाए तो ये लोग मौके से भाग गए और भागते समय अपनी बाइक छोड़कर चले गए। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं हमारी विधायक से जब बात हुई तो विधायक का ये कहना था साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं किसी ने यहाँ पर रोकना चाहेंगे। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टुडे पर आपका। आपके ऊपर जानलेवा हमले की कोशिश की गई है, 4 नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या किसी पर नहीं, पहले से ही हम थ्रेट था और पहले मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां काफी समय से मिल रही थी लगातार। तो मुझे लगता है कि इस वक्त मैं शादी शाहरक का टाइम चल रहा था और मेरे स्टाफ में 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसकी वजह से मेरे पास में जो है स्टाफ की संख्या कम थी और हो सकता है इसका उन्होंने फायदा उठाया हो। जो भी लोग हो सकते हैं इसके पीछे। अब पुलिस के हाथ में बाइक और 1 लोगों को पकड़ा भी है पुलिस ने रात को 12-1 बजे के आसपास में। तो निश्चित रूप से पुलिस जल्दी ही इसका खुलासा कर देगी। ब्रजभूषण जी, मौके से एक अपाचे बाइक भी बरामद की है पुलिस ने, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? क्या इसको लेकर कुछ खुलासा हो पाया है? क्या आपको किसी पर शक है? नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि बाइक किसके नाम पे है। पुलिस को इसका संज्ञान है और पुलिस ने रात को 1 लोगों को 12-1 बजे पकड़ा भी है। और मुझे तो इससे पहले कई बार जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही थी और कई नंबरों से जान से मारने की धमकियां हैं। उसकी FIR जो है चरखारी थाने, पनवाड़ी थाने, अजनर थाने में लॉन्च है और लखनऊ में भी, लखनऊ हजरतगंज के थाने में भी FIR दर्ज है। लेकिन ब्रजभूषण जी, आपके ऊपर हमला हुआ है, आप जनप्रतिनिधि हैं, जिस तरीके से लगातार सरकार बात कर रही है कि जो अपराध है वो कम हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की वारदातें सामने आ रही है, दबंगों के हौसले, बदमाशों के हौसले लगातार इनसे साफ है कि बुलंद नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे? के लोग हैं ये, देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं और जो लोग अच्छे काम को पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है अब इसके पीछे क्या है, वास्तविकता तो सामने तब आएगी जब वो अपराधी पकड़े जाएंगे। उनके पीछे कौन है, उनके पीछे की मंशा क्या है, ये तभी क्लियर होगा। अभी इसमें ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महोबा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे दिलीप, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, बीजेपी विधायक ने हमसे बातचीत की है, उनका कहना है कि किसी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है देर रात, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? दिलीप, जैसे ही पुलिस को पूरे मामले की जानकारी लगी तो आला अधिकारियों ने टीमें लगाकर उनकी तलाश शुरू कर दी थी, जिसमें से एक आरोपी उसमें से पकड़ा गया है और बाकी 3 फरार है। पुलिस लगातार इनके बारे में दबिश दे रही है जगह जगह और पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
वजह क्या है कि क्यों विधायक की काफिले पर हमला किया गया, ये तो अभी पुलिस खुलासा करेगी। जब सब पकड़े अपराधी आरोपी पकड़े जाएंगे, उनके पकड़े जाने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन आप ये मान लीजिए कि अगर एक जनप्रतिनिधि के ऊपर इस प्रकार से, चूंकि ब्रजभूषण राजपूत को कई बार धमकियां मिली, उन्होंने लाइव टुडे को अभी बताया, और उसके पूर्व भी उन्होंने कई बार सुरक्षा के लिए भी प्रशासन से और सरकार से इस बात को सार्वजनिक तौर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये अपनी सुरक्षा की मांग की। लेकिन आप ये मानिए कि एक जनप्रतिनिधि जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी सरकार में कैसे सुरक्षित महसूस करेगा, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। चिल्ला बॉर्डर खुलने का मामला, बॉर्डर खुलने से भाकियों का भानुगुट नाराज हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बॉर्डर पर ही रामायण पाठ चल रहा है। राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने आ गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर खुलने के मामले में अब भाकियू का एक गुट नाराज हो गया है। भाकियू का भानु गुट नाराज हो गया है और प्रदेश अध्यक्ष बॉर्डर पर ही रामायण का पाठ भी इस वक्त चल रहा है। राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष भाकियू के आमने सामने आ गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन जारी है कृषि कानूनों के विरोध में और इस बीच भाकियू के 2 गुट आमने सामने आ गए हैं। राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष के बीच ये टकराव देखने को मिल रहा है। उमेश मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। उमेश, भाकियू में गुटबाजी हो गई है प्रदर्शन के बीच और तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? देखिए अदिति, बिल्कुल दिल्ली में यूपी के किसानों ने आज आंदोलन एक तरह से जो बॉर्डर पे जो रोक दिया गया था, तमाम यातायात रुक गए थे, वहां से एक गुट ने पूरा अपना वहां से रास्ता खाली कर दिया है, जिसके मद्देनजर भानु गुट के जो वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं वो योगेश प्रताप भूख हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार जो किसान हैं वो, हालांकि जो जिला बॉर्डर था वो रास्ता पूरी तरह से खोल दिया गया है, आवागमन पूरी तरह से आप लोग आ जा सकते हैं, नोएडा जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल वहीं पे अगर दूसरी
तरफ बातों का गौर करें तो दूसरे जो गुट हैं, भानु गुट के लोग हैं, तमाम सैकड़ों किसानों के साथ वहां पे चिल्ला बॉर्डर के किनारे यानी रोड को ना बाधित करते हुए एक साइड में वो लोग अपना भूख हड़ताल कर रहे हैं। लगातार जो किसान बिल है उसका विरोध कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए और ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टुडे।